अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्ट्रीम इंग्लिश एकेडमी के चैनल पर आप सबको वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा मसला होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से जब स्टूडेंट्स सेंटेंस बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत सॉलिड सेंटेंसेस बनाए हैं जिनके ज़रिए मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द डूअर ऑफ एन एक्शन इन एनी सेंटेंस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी किसी भी जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे है वर्ब। अ वर्ड विच शोज़ एन एक्शन इट इज़ कॉल्ड वर्ब। यानी किसी भी जुमले में जो लफ्ज़ किसी एक्शन को ज़ाहिर करता है वो लफ्ज़ वर्ब कहलाता है। फिर हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दो केसेस है, सिंगुलर केस और प्लूरल केस। यहाँ पर एक नोट है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। और इनके एग्जांपल्स भी मैंने अलग लिखे हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले सिंगुलर केस के एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला एग्जांपल है ई गिव्स मी अ बॉक्स ऑफ गिफ्ट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि गिव जो है फर्स्ट फॉर्म द वर्ब है। यहाँ पर हमने एस यूज़ किया क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के रूल में ई शी इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ हम एस यूज़ करते हैं। दूसरा फिर हमारे पास है कि अ बॉक्स ऑफ गिफ्ट्स, यानी गिफ्ट ज़्यादा है लेकिन बॉक्स एक है। तो ये चीज़। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ई है और वर्ब क्या है? गिव है। तो हमने सब्जेक्ट के मुताबिक ई वर्ब यूज़ किया है। ई है तो ई के रूल्स में हमारे साथ एस यूज़ होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के फार्मूले के मुताबिक। फिर दूसरा सेंटेंस है द टाइमिंग ऑफ क्लासेस इज़ डिफरेंट। अब स्टूडेंट ये गलती करते हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं, जिस तरह अब यहाँ पर क्लासेस है तो स्टूडेंट क्या करते, आर लगाते हैं। अब यहाँ पर हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर इज़ आएगा। हम क्लासेस की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम टाइमिंग की बात कर रहे क्लासेस के टाइमिंग की। तो मेन चीज़ क्या है? टाइमिंग। तो इस वजह से हमने इज़ यूज़ किया क्योंकि क्लासेस ज़्यादा है लेकिन बात टाइमिंग की हो रही है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे साथ जो सेंटेंस है द कोर्सेज ऑफ फ्लावर्स इज़ बीइंग गिवन टू मी। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कोर्सेज मीन गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता मुझे दिया जा रहा है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं कि फ्लावर्स है तो आर लगाते हैं। अब फूलों का गुलदस्ता, अब यहाँ पर भी जिक्र किस चीज़ का हो रहा है? गुलदस्ते की हो रही है, फूलों की नहीं। तो इस वजह से हमने इस चीज़ पे फोकस करना है इस लगा के। फिर दूसरे पोर्शन में हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ प्लूरल केस। सेंटेंस है पहले नंबर पे दे आर सोल्विंग द क्वेश्चंस। अब आर हमने लगाया, क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट हमारे पास है कि जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे। तो दे जो है प्लूरल है तो इस वजह से हमने आर लगाया। ये दो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोबाइल्स ऑफ माई ब्रदर आर रोब्ड। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि मेरे भाई का, तो वो फिर भाई की वजह से, जिस तरह मिसाल माई ब्रदर, वो इसकी वजह से फिर इज़ लगाते हैं। तो ये गलत है क्योंकि हमने मोबाइल्स को देखना है। जिस तरह हमने यहाँ पे जिक्र किया कोर्सेज का, फ्लावर्स ज़्यादा थे। अब यहाँ पर मोबाइल ज़्यादा है और बंदा एक है, एक बंदे की बात हो रही है। तीसरे नंबर पे हमारे पास एग्जांपल है द चेयर्स ऑफ अ क्लास वर ब्रोकन। अब एक क्लास है और हमने यहाँ पर वर लगाया है। तो अगर स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो वो क्या लगाएगा? वाज लगाएगा, क्योंकि वो क्लास को देख रहा है। हमने इस चीज़ को देखना है कि बात किस चीज़ की हो रही है। अब देखो यहाँ पर बात चेयर्स की हो रही है, कुर्सियाँ ज़्यादा है।
द चेयर्स ऑफ अ क्लास वर ब्रोकन, यानी एक क्लास की कुर्सियाँ तोड़े गए या तोड़े जा चुके हैं, तोड़े गए थे, पास्ट में है। तो ये है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के सिंगुलर और प्लूरल केसेस। उम्मीद है कि आप सबको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले लेक्चर के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर मिल सके। थैंक यू सो मच।